हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ ब्लॉग के ज़रिए। और पेट के एग्ज़ाम के बाद केशु ने मेरा कैमरा डिस्टर्ब कर दिया था। और पेट के एग्ज़ाम के बाद प्रॉपर तरीके से मैं घर की डस्टिंग क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम था और 1-2 दिन में करवा चौथ भी था, तो मुझे क्लीनिंग भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले क्लीनिंग का काम निपटा दिया जाए और अच्छे से, ताकि मैं 3-4 दिन में अच्छे से कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना स्टडी पे बैठ जाऊँगी। बट मैंने जो गलती करी आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग काम के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वरना सफाई करते करते आपकी पढ़ाई का ही सफाया हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैंने ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। और मैंने सोचा कि मैं चलो 3-4 दिन 5 दिन लग के एकदम से कंटिन्यूसली सारे काम निपटा लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जब काम में लगी तो लगा कि अरे कितना ज़्यादा काम है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो अब जितना हो गया है सारा मैंने वैसे कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने स्टडी पे बैठ जाऊँगी। तो मेरे पास 6 क्लास की NCERT, मैंने हिस्ट्री तो पढ़ रखी थी, मेरे पास 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले वो परचेस कर लेती। तो मैं पहुंच गई थी बुक शॉप पे। और ये 5 नवंबर से एक दिन पहले की वीडियो थी जो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। मुझे जो 1-2 बुक चाहिए थी वो मैं ले आई थी, क्योंकि मैंने उससे पहले ऑनलाइन भी पढ़ा था, लेकिन मेरे पास और क्लासेस की बुक्स हैं। 1-2 बुक्स मेरा भाई मुझसे ले गया था। हे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है 2:45। लगभग पौने 3 बज गया है। और हे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म फिल होने लगे हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आया है। और वो चेंजेस ये है कि इस बार जो भाषा का जो क्वालिफाइंग पेपर है वो इसमें 30 नंबर का वो पेपर आएगा। और उसमें दे रखा है कि इसमें 30% मार्क्स जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाइंग रखा गया है। तो मतलब ये नहीं कि 30% मिनिमम है, तो इसका मतलब हमें 9 नंबर चाहिए होंगे। तो उसमें ये दे रखा है कि इसमें हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा में अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या आपका सब्जेक्ट रहा हो या इस भाषा से आपने पढ़ा हो, तो वो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर आता है, लेकिन ये पेपर इस बार जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले तो लैंग्वेज पेपर हो गया, दूसरा पेपर ये है कि हमारा सामाजिक अध्ययन जो सबके लिए कॉमन पेपर होगा सामाजिक अध्ययन का, जिसमें हमें विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ना है। और इसे मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हमें सामान्य अध्ययन में जो चीजें आ जाती हैं सब उसमें पूछा जाएगा, लेकिन ये सब NCERT और SCERT बेस्ड होगा। और इसमें जो क्वालिफाइंग रखा गया है न्यूनतम अहार्ता, तो वो ग्रेजुएशन लेवल के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनका लेवल ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगा, इन्होंने पहले से बता दिया है। लेकिन मतलब इन्होंने सब्जेक्ट बता दिया है, लेकिन कोई टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किए हैं। फिर आता है हमारा भाग थर्ड में जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे अगर किसी का है साइंस है तो उसको साइंस इंट्रेस्ट में पूछा जाएगा जो 80 नंबर का होगा। भाग 2 जो है हमारा वो 40 नंबर का है। तो इस तरीके से अगर आपका साइंस मैथ और साइंस है और आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। मैथ साइंस वाले में जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इस तरीके की ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा होगा इनमें से 2, तो वो एलिजिबल है। और सामाजिक अध्ययन के लिए जो सामाजिक अध्ययन में जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, और कॉमर्स जो वाणिज्य है वो भी सामाजिक अध्ययन में इंक्लूड होता है। तो कॉमर्स वालों को सामाजिक अध्ययन मतलब सामाजिक अध्ययन ही पढ़ना पड़ेगा। जो 80 नंबर के प्रश्न होंगे वो आपके इस सब्जेक्ट स्पेसिफाइड से होंगे। जैसे आपका सामाजिक विज्ञान है तो आपको सारे उसमें सामाजिक विज्ञान के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, पॉलिटी सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया जिसमें 80 मार्क्स। लेकिन आपको ये बता दूं, जो लैंग्वेज का पेपर जो होगा उसके बेस में आपको मेरिट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो 80 नंबर और 40 नंबर के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी। अगर आपके मतलब नंबर
किसी कैंडिडेट से आपके थर्ड और सेकंड भाग में बराबर है, तो ये देखा जाएगा कि आपने लैंग्वेज पेपर में कितने नंबर पाए हैं। अगर आपका उसमें भी सेम आता है तो वो आपके नंबर से, तो अब आपकी डीओबी से चेक करेंगे। अगर आपकी डीओबी भी सेम आती है तो वो आपका जैसे अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे आपका नाम से। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करना। उसमें से 9 नंबर तो किसके नहीं आ जाएंगे, तो इसमें से 9 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस करिए सब्जेक्ट पे और सारी एनसीईआरटी पर पढ़ लीजिए। और क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी बिहार की एससीईआरटी हमें यहाँ मिल नहीं सकती है, तो हम जो है फोकस अपनी एनसीईआरटी पे करिए और ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़िए। और मेरे पास एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं क्लास वाइज भी। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 7 का हिस्ट्री। क्लास 6 का मैंने हिस्ट्री बहुत पहले पढ़ी थी, तो क्लास 6 की मैं अभी नहीं पढ़ूंगी, क्लास 7 से मैं स्टार्ट करूंगी। पहले मेरा ये टारगेट है कि 15 नवंबर तक, क्योंकि बीच में दिवाली का फेस्टिवल है जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और तो हमें इतना सारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से करनी है। और अगर आपके पास इस तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है और कम समय, बहुत ज्यादा कम समय है और आप नहीं फॉलो कर पाए, तो आप मार्केट से कोई भी ऐसी बुक परचेस कर लीजिए जिसमें कंप्लीट, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है वो उसमें कंप्लीट गाइड ले लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि सटीक सिलेबस दे रखा होता है, आप उससे भी पढ़ के अपना कर सकते हैं। और मॉक देना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि आप इसके साथ में मॉक भी देते रहिए। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर एग्जाम करा देंगे। 1 महीने के बाद में मतलब दिसंबर से एग्जाम शुरू कराने के उन्होंने बताया था, लेकिन अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं फॉर्म में दे रखी कि कब से होगा। लेकिन आप मान के चलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही है। आज से अगर आप देखा जाए कि आज 5 नवंबर है, तो आपके पास सिर्फ 1 मंथ ही है। तो इसी 1 मंथ में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा तो उनका सिलेबस कंप्लीट होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और पहले तो आप सारी चीजों को रीड आउट कर लीजिए, उसके बाद में आप रिवीजन करना शुरू करें। जब आप रिवीजन करना शुरू करेंगे, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, मतलब जो लोग कुछ लोग होंगे ऐसे जो पूछेंगे कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो अभी तो आप सारी चीजों को पहले रीड आउट करिए। अभी आप नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइए। जब आप रिवीजन के टाइम में आएंगे, जो चीजें आपको लगे नोट करने वाली हैं, तो आप एक बार उसको नोट कर लीजिएगा कुछ कुछ पॉइंट्स में, 1 लाइनर पॉइंट्स में, ताकि जब आपका एक बार रिवीजन हो जाए तो आप कोशिश करिएगा कि आपके पास कम समय में दोबारा से रिवीजन करें। तो उन 1 लाइनर जो नोट्स आपने अपने प्रिपेयर किए होंगे 1 लाइनर में लिखिएगा, ताकि फिर उसको आप अच्छे से कर सकें। और इसमें कौन कौन से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अवसर मिला है बीएड वालों को, क्योंकि यूपी में तो वैकेंसी अब आने से रही, तो बेहतर यही होगा कि हम बाहर के राज्यों में भी अपना रोज़गार तलाश कर सकते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं होती है कि आप पढ़े लिखे होने के बाद रोज़गार कहीं जाके नहीं तलाश करते। रोज़गार के लिए इंसान को कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया वो लोग भी अपना फॉर्म फिल कर दें। बिहार के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मतलब आप अपनी मेहनत करिए, मेहनत पे भरोसा रखिए। होना ना होना ये बात की बात हो, पहले कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। बस यही है कि फेस्टिवल के टाइम में इतना काम अब करने मत बैठ जाइए कि अपने करियर को ही सफाया कर दें। तो बेहतर यही होगा कि अब अच्छे से अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं भी ध्यान दूँगी, क्योंकि मैंने जो गलती की है वो गलतियाँ आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। मैंने सोचा कि चलो अभी नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी से सारे अपने घर की क्लीनिंग कर लूँ, ताकि फेस्टिवल में भी अच्छा फील हो और माता लक्ष्मी का आगमन अच्छे से होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये सारे काम कर ले, लेकिन जब तक देखा कि नोटिफिकेशन भी 3 को तो नहीं आया था, बट हाँ 5 को मॉर्निंग में आ गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे इनको बाद में भी कर सकती हूँ, तो फिर तो मैंने सोचा अब मैं अपनी पढ़ाई का स्टार्ट कर दूँ। तो मैं 5 नवंबर से मैंने अपने स्टार्ट कर दी। मेरा टारगेट है कि मैं 15 नवंबर तक सारी एनसीईआरटीज़ को कवर कर लूँ। तो बस ये टारगेट मैं अपना अचीव कर लूँगी। बस अब मैं फ़ोकस इस पे ही है। अब ज़्यादा घर के कामों पे मैं इतना फ़ोकस नहीं करूँगी, क्योंकि करियर की बात है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।